है आप सभी का जेआरएफ प्रेप एरा 24/7 पे। मेरा नाम है जय यादव, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में टॉप। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ऑफिशियली नहीं बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आफ्टर एनालाइजिंग दैट क्या पैटर्न है आपके यूजीसी नेट एग्जाम का जो कि चेंज हुआ है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस अब नए नए पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पे इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जब तक आप क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं समझेंगे, आपको एग्जैक्टली पढ़ाई क्या करनी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आपको जोर देना है, ध्यान देना है, वो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कितना चेंज हुआ है और क्या नया ऐसा पैटर्न है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि पहले किस टाइप के आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते थे। चलिए देखिए, पहले अगर बात करें तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपके कंसेप्ट बेस्ड हो गए। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड के अलावा आपके जो फैक्ट्स है वो पूछ लिए। फैक्ट्स में कैसे, ईयर पूछ लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इवेंट्स पूछ लिए एंड कोई स्पेसिफिक नेम्स पूछ लिए, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी आपकी जो यूनिट 1 है। ठीक है, वो आपका पूरा वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कंसेप्चुअल बेस्ड बनते हैं। और थिंकर्स वगैरह पूछ लिए अगर डायरेक्ट फैक्ट्स की बात करें। एंड यूनिट 2 और यूनिट 3 जो आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वहाँ से आपके जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, वो पूछ लिए, उनके वर्क्स पूछ लिए, उनसे रिलेटेड जो कोटेशंस है वो पूछ ली जाती हैं। थर्ड आपका अगेन जो क्रोनोलॉजी है वो पूछी गई है। ठीक है, बट उसके बाद पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ, जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, जो आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चले गए और फैक्चुअल और क्रोनोलॉजी टाइप का जो क्वेश्चंस है वो आपके ज्यादा पूछे जाने लगे। बट इस बार क्या नया हुआ है इसके अलावा, देखिए, आपसे फैक्ट्स एंड क्रोनोलॉजी तो पूछी जा रही है, बट इस बार दोबारा से जो रिपीट हुआ है वो है आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि इस बार आपके दिसंबर 2025 वाले साइकिल में, जो कि आपका 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था, वहां पे आपने देखा कि दोबारा से जो आपका रीजन आदर्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दोबारा से पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज जो अभी बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो गायब कर दिए गए थे, वो अभी आप जून 2026 में आप उनको फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी अब पढ़ाई करनी है, तो जो ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे कंसेप्ट है, जैसे कि आईआर की जो अप्रोचेज हैं, ठीक है, वहां से आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि अब तो बहुत फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं तो आप फैक्ट्स ही सिर्फ रट के चले, आपको कंसेप्ट पर भी ध्यान देना है, बिकॉज यू नेवर नो कि अब आपको रीजन अजर्शन के अलावा और कितने स्टेटमेंट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो देखने मिलेंगे। राइट, तो एक तो आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल हल्के में नहीं लेने आप। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्स। देखो, फैक्ट्स पहले भी पूछे जाते थे, फैक्ट्स अब भी पूछे जाते हैं, ईयर हो गया, इवेंट्स हो गया, पर यहाँ पे एक चीज चेंज हुई है कि एग्जैक्ट डेट्स, ऐसा नहीं था कि पहले एग्जैक्ट डेट्स नहीं आती थी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगी कि भारत कब आजाद हुआ था, जैसे 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक बहुत ऐसा मेन कोई डे है, उसकी स्पेसिफिक डेट पूछ ली जाती थी। पर इस बार आपसे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उनकी भी एग्जैक्ट डेट्स पूछी गई। राइट, तो अब आपको अप्रोच क्या रखनी है कि जब भी आप सिलेबस को कवर करेंगे, जब भी आप टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो देखो, सिर्फ ईयर अब आपको लर्न नहीं करनी है। ठीक है, डेट, मंथ, सब कुछ आपको लर्न करना है, क्योंकि इस बार ऑप्शंस भी इस तरीके से इतने टफ आए थे। मान लीजिए कि सेम ईयर्स है, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई ऑप्शंस में ईयर्स भी चेंज दिए हो, नहीं, ईयर्स डेट है, बस डेट में बदलाव कर दी, मंथ्स में बदलाव कर दिए। तो मतलब एनटीए ये देखना चाह रहा है कि आप कितने अच्छे रट्टू तोता बन सकते हैं, मतलब आपको बिल्कुल सटीक वो डेट याद होनी चाहिए। रेलेवेंसी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, उसके बाद जो क्रोनोलॉजीज है, जो ये अपना जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं खो रही है। क्रोनोलॉजीज इससे आपका जो जून 2026 वाला एग्जाम था तब भी पूछी गई थी, नेशनल टू इंटरनेशनल सारी क्रोनोलॉजीज। उससे पहले जो एग्जाम था, है ना, उसमें भी पूछी गई थी, जो कैंसिल हुआ था एग्जाम आपका जून 2023
24 वाला जो एग्जाम कैंसिल जो हुआ था उसमें भी क्रोनोलॉजीज भर भर के पूछी गई थी। फिर उसके बाद जब आपका वो एग्जाम बाद में सितंबर में हुआ, ठीक है, तब वो अगस्त सितंबर में हुआ, तब जो थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजीज कम थी, बट फिर भी ठीक है क्रोनोलॉजीज अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए हैं, तो क्रोनोलॉजीज आपको छोड़ के नहीं जानी है। दैट मीन्स अगर जब भी आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पे गौर करना है। पहला, कंसेप्ट, और कंसेप्ट आपको कैसे पढ़ने हैं, थियोरीज के थियोरीज, पैराग्राफ के पैराग्राफ नहीं पढ़ने। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं? आपको पकड़ने हैं कंसेप्ट्स के लिए कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड से ही आप कंसेप्ट्स को जल्दी और इन डेप्थ समझ सकते हो, ठीक है। वरना आप कंसेप्ट में ही घूमते रह जाओगे, वही आप अंडरलाइन करते रहोगे और आपको लगेगा यार हर तीसरी चौथी लाइन तो इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको उतनी अच्छा जो पकड़ है वो भी कंसेप्ट के अराउंड नहीं हो पाएगी। तो आपको कीवर्ड्स के साथ पढ़ना है। और कीवर्ड्स आपको कैसे पता चलेंगे? कीवर्ड्स आपको पता चलेंगे जब आप PYQs को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से, जैसे कि मान लीजिए आपका लिबरलिज्म पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लिबरलिज्म पूछा जा रहा है, तो लिबरलिज्म के कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि लिमिटेड इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअलिज्म, प्रायोरिटी इज गिवन टू इंडिविजुअलिज्म। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पूरा लिबरलिज्म को डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको PYQ से ही आइडिया मिलता है। नेक्स्ट, अब कोई भी ट्रीटी हो, कोई भी संधि हो, उसको आपको ईयर, डेट, एग्जैक्ट मंथ सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप अब नहीं इसको हल्के में ले सकते, यू नेवर नो कि अगर यही पैटर्न कंटिन्यू किया जाए। थर्ड, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी जो यूनिट्स हैं जैसे कि पबेड हो गई, जो कि इस बार काफी कम पूछी गई, बट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि पबेड में से आगे आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे। पबेड में आपको करना क्या है, दो ऐसी यूनिट्स जैसे कि आपका पबेड हो गया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एनडीए कभी भी इन यूनिट के साथ देखो आपको धप्पा कर सकता है, ठीक है, मतलब इनका वेटेज है कभी भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यस दे आर इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत छोटी यूनिट है इनको कवर करने के लिए। तो हाई वेटेज यूनिट, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने बात करी थी, जो हाई वेटेज यूनिट्स मैंने बताए थे, उनके अलावा आपको इन वाली यूनिट्स को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। पैटर्न इस बार का पबेड कम क्वेश्चंस थे, बट इसका मतलब इसी पैटर्न को बिल्कुल सच मान के, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेंट्रिक होके आप नेक्स्ट एग्जाम को आप बिल्कुल प्रिसाइजली एज्यूम नहीं कर सकते हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यस दे आर इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और आप इनमें कंसेप्ट और जो भी विचारक हैं इनके, आप इसको सब कुछ रट के जाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड के थ्रू भी आप डायरेक्टली स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये polity_by_jay_jaya मैम आप टाइप करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, और उसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और जो भी यूट्यूब पे फ्री सीरीज जो मेरी चल रही है, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे ये जो फ्री सीरीज है, आपको JRF प्रेप अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही आप JRF प्रेप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यूट्यूब पे इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे टच करना है। प्लेलिस्ट, आपको ये जो प्लेलिस्ट है वन शॉट प्लेलिस्ट है, जिसमें एक वीडियो में मैंने पूरा एक टॉपिक कवर करवाया है। इस यूनिट की खास बात ये है कि आपका सॉरी इस ये जो फ्री सीरीज है, इसकी खास बात ये है कि आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल एडवांस लेवल का कंटेंट चाहिए और एडवांस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा आरंभ बैच में या फिर JRF सिलेक्शन बैच में, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे अड्डा 24/7 टाइप करना है। अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद जो पहला ही लिंक है उस पर आपको टच करना है। पहले लिंक को टच करने के बाद आप आ जाएंगे अड्डा 24/7 की साइट पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट कॉइन्स मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वो आपको दिला देंगे, ठीक है। एंड ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जब नीचे देखेंगे तो UGC आपको दिख जाएगा। UGC के बाद आपको JRF प्रेप पर जाना है। यहाँ पे आपको जो दो बैचेस दिख रहे हैं, JRF सिलेक्शन पैक और आरंभ JRF,
यहाँ पे आपको दोनों ही में पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ाऊंगी। इट जस्ट कि जेआरएफ सिलेक्शन बैक में आपका पेपर 1 भी कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि अगेन पेपर 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका कट ऑफ क्लियर कराने के लिए। ठीक है, अब आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, मुद्दे की बात करते हैं। तो जो मेरा कूपन कोड है दैट इज़ YT53, उसके यूज़ करके आप किसी भी बैच में एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जो भी बैच आपको खरीदना है, परचेज करना है, उस पर आपको टच करें। बाय नाउ आपको दिख रहा होगा, बाय नाउ पे टच करें। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कूपन कोड है वो एंटर करना है, दैट इज YT53। अप्लाई करते ही आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। डिस्काउंट आपको कम से कम 79% YT53 दिलवा देगा। ठीक है, 4577 का अभी ये बैच आपको मिल रहा है। ठीक है, पेपर 2 के लिए। और जेआरएफ सिलेक्शन पैक पे भी आप सेम YT53 जो कूपन कोड है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी मेथड से आप इस बैच को खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एंड नेट बैंकिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बाकी डिसीजन आपका है, अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आई वुड सपोज कि देखो, साले हैं, जो टाइम है, ये वक्त है, ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसको ऐसे ही ज़ाया मत करो। ये आपका UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में ही आप 1 2 3 4 अटेम्प्ट लगा लोगे, तो बाकी का अपना जो सफ़र है वो आप कब कंटिन्यू करोगे, राइट। तो आपको अपनी जर्नी लेट नहीं करनी, आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है। जब आप फुली अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो कि यस आप फुल ऑन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो कि आप खुद से पढ़ाई करेंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अदरवाइज आपको 1% भी लगता है तो अपना समय ज़ाया नहीं कीजिए। कोई भी ऐसा मेंटर, कोई भी ऐसा एजुकेटर जिस पर आपको भरोसा हो, उसकी गाइडेंस ज़रूर लीजिए और अपना जो एग्ज़ाम है वो कम समय में जल्दी से जल्दी आप क्वालिफाई कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना जो भी ओपिनियन है या क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे भी कॉल करके आप अपना जो भी पूछताछ है कर सकते हैं। एंड यस, जो पेड बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसे ही बेसिक हिंदी जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही रहेगी। ठीक है, चलिए गाइस, बाकी आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए एंड बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और 90 दिन में आपको किस तरीके से UGC नेट क्वालिफाई करना है ये भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। देखो, बिल्कुल आपका जून कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके लिए मैं ये कहूँगी सीरियस हो जाओ। ठीक है, ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। एंड एक और इम्पॉर्टेंट सेशन मैं लेके आने वाली हूँ, उसके लिए यू हैव टू वेट एंड सब्सक्राइब JRF Prep Alert 24/7 फॉर एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू।